हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ठीक है, का समरी पढ़ेंगे जो प्रो सेक्शन का है। 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट्स आपका ही है। नोट्स बनाओगे, आप पढ़ोगे और वीडियो को 1 से 3 बार देखो, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोग को, जो क्लास में नहीं आया है वो जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक एंड स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट पैरा से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट लेकर आप बस लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं सकते। तो आप इससे बेटर है कि आप वीडियो को देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ। और मैं बहुत जल्द हिंदी का क्लास शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट माय फर्स्ट पैरा। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, जो शीर्षक है यानी हेडलाइन है, जो इंडिया ट्रैवलर्स आई इज अ वेरी फाइन ट्रैवल बाई एन अमेरिकन ऑथर्स पियर एस बक, ठीक है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक बहुत सुंदर खूबसूरत यात्रा वृतांत है, ठीक है। अमेरिकन लेखक पियर्स एक बक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से पढ़ रही हूँ आपको। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज अ वेरी फाइन ट्रैवल बाई एन अमेरिकन ऑथर्स पियर्स एस बक। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक बहुत खूबसूरत यात्रा वृतांत है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा, वृतांत है अमेरिकन लेखिका पियर्स एस बक के द्वारा। ये जो पियर्स एस बक हैं वो एक लेखिका है, ठीक है, नॉट अ लेखक। नाम सुन के आपको लग रहा हो कि पियर्स एक बक जेंट्स है, बट सी लेडीज है ये, ठीक है। तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक बहुत खूबसूरत यात्रा वृतांत है अमेरिकन लेखिका पियर्स एस बक के द्वारा लिखी गई है। She prizes Indians because of their willingness to pay the full price for faith, ठीक है। वो भारतीयों की प्रशंसा करती हैं कारणवश उनकी इच्छा शक्ति के लिए कि वे विश्वास के लिए पूर्ण कीमत चुकाते हैं, ठीक है। She prizes Indians because of their willingness to pay the full price for faith. वो भारतीयों की प्रशंसा करती हैं कारणवश उनकी इच्छा शक्ति के लिए कि वे विश्वास के लिए पूर्ण कीमत चुकाते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से पढ़ रही हूँ। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज अ वेरी फाइन ट्रैवल बाई एन अमेरिकन ऑथर्स Pierre S. Buck. She prizes Indians because of their willingness to pay the full price for faith. इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स एक बहुत खूबसूरत यात्रा वृतांत है अमेरिकन लेखिका पियर एस बक के द्वारा। वो भारतीयों की प्रशंसा करती हैं कारणवश उनकी इच्छा शक्ति के लिए कि वे विश्वास के लिए पूर्ण कीमत चुकाते हैं, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पैरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। My second para is she says, वो कहती हैं, she has known a lot about this country through her parents since childhood. वो कहती हैं, वो जानती हैं बहुत कुछ इस देश के बारे में अपने माता पिता के माध्यम से, बचपन से ही, ठीक है। तो she says she has known a lot about this country through her parents since childhood. वो कहती हैं और वो जानती हैं बहुत कुछ इस देश के बारे में अपने माता पिता के माध्यम से, बचपन से ही, ठीक है। She once visits India to listen to its 2 classes of people, the young intellectuals in the cities and the peasants in village. वो एक बार भारत भ्रमण पर आती हैं, ठीक है। वो एक बार भारत भ्रमण में यानी घूमने आती हैं 2 वर्ग के लोगों को सुनने के लिए, ठीक है। युवा प्रबुद्ध वर्ग नगरों में और कृषक वर्ग गांवों में। She says she has known a lot about this country through her parents since childhood. वो जानती हैं, वो कहती हैं बहुत कुछ
इस देश के बारे में अपने माता पिता के माध्यम से बचपन से ही, ठीक है। She once visits India to listen to its two classes of people, the young intellectuals in the cities and the peasants in villages. तो वो कहती हैं वो जानती हैं बहुत कुछ इस देश के बारे में अपने माता पिता के माध्यम से बचपन से ही। वो एक बार भारत भ्रमण आती है दो वर्ग के लोगों को सुनने के लिए, ठीक है। युवा प्रबुद्ध वर्ग नगरों में और कृषक वर्ग गाँव में। तो आई होप आपको फर्स्ट सेकेंड पैरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। माई थर्ड पैरा इज द यंग इंटेलेक्चुअल्स आर फाउंड रेस्टलेस एंड डिफिएटेड। युवा प्रबुद्ध बेचैन और हारा हुआ पाया जाता है। दे फेल दैट द इंग्लिश हैव चीटेड दैम। उनका मानना है कि अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया है, ठीक है। द peasants in the villages are seen very poor and their children suffering from malnutrition. कृषक वर्ग गाँव में बहुत गरीब देखे जाते हैं और उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। आई रिपीट द थर्ड पैरा। द यंग इंटेलेक्चुअल्स आर फाउंड रेस्टलेस एंड डिफिएटेड। युवा प्रबुद्ध बेचैन और हारा हुआ पाया जाता है। They felt that the English have cheated them. उनका मानना है कि अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया है। The peasants in the villages are seen very poor and their child suffering from malnutrition. कृषक वर्ग गाँव में बहुत गरीब देखे जाते हैं और उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है। My fourth para is the villagers have great respect for their religion. गांव वालों को काफ़ी आदर है अपने धर्म के प्रति, ठीक है। The villagers have great respect for their religion. गांव वालों को काफ़ी आदर है अपने धर्म के प्रति। In India the life span is only 27 years. भारत में औसतन जीवन काल मात्र 27 वर्ष है, ठीक है। Everywhere only the English are to be blamed. हर जगह सिर्फ अंग्रेजों को ही दोषी ठहराया जाता है। In India villages she find that the leadership can be continued only by the person who is not self-seeking. भारतीय गांव में वो पाती हैं कि नेतागिरी सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा होता है, ठीक है। तो द विलेजर्स हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन। गाँव वालों को काफ़ी आदर है अपने धर्म के प्रति। द लाइफ स्पैन इज ओनली 27 ईयर्स। भारत में औसत जीवन काल मात्र 27 वर्ष है। एवरीवेयर ओनली द इंग्लिश आर टू बी ब्लेम्ड। हर जगह हर तरफ अंग्रेज़ों को ही दोषी ठहराया जाता है। इन इंडियन विलेजेस दे फाइंड दैट द लैंडरशिप कैन बी कंटिन्यूड ओनली बाय द पर्सन हु इज़ नॉट सेल्फ शेकिंग। भारतीय गांव में वो पाती है कि नेतागिरी सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा होता है जो जिसका ज़मीन वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। नोट्स बनाओगे, वीडियो देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो और नोट्स बना लेते हो, लेकिन समझ में तो आता नहीं है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखो लास्ट एंड तक, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना तो इस लाल बटन को क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए और ये बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे चले जाइए। अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की क्लास करना तो आपको सीधा यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है वो क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोनाली मैम की क्लास आपको मिल जाएगी। सोनाली मैम की जितनी भी क्लास हुई हैं वो सारा आपको सीरियल वाइज डेट के अनुसार मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं अगर आप पहले दिन क्लास कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप 12th का मैथ्स क्लास नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए 12th का मैथ्स क्लास भी आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बस आपको नीचे चलते जाना है। अगर आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ जाएंगे, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव चाहिए यहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, ठीक है,
सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पिछला क्रैश कोर्स जो चला था उसके VBI क्वेश्चन जो थे वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पिछले कोर्स का VBI क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। मैथ क्रैश कोर्स का 40 वीडियो यहाँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स लोग को, सभी फ्रेंड्स लोग को बताओ कि फ्री क्लासेस चल रही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग को, और नोट्स बनाओ और अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं यहाँ पे कल की क्लास में। इस टाइम टू 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।